या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, नवरात्र के छठे दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र के त्यौहार की छठा चारों ओर बिखरी हुई है। भक्तजन माता की पूजा पूरे पर्व के दौरान पूरी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। देवी का यह स्वरूप करुणामयी है। देवी पुराण में उल्लेख है कि कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के जन्म के रूप में लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी पूरे श्रद्धा भाव से पूजी जाती हैं। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात की जाए तो देवी का शरीर सोने के जैसा सुनहरा और चमकदार है। माँ की 4 भुजाएं हैं और सिंह पर सवार हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो माँ कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। जानिए इनकी पूजा की विधि, मंत्र, कथा और महत्व। माँ कात्यायनी की पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें और फूल माँ के चरणों में चढ़ा दें। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, हल्दी की गांठ, पीले फूल चढ़ाएं और माँ की विधिवत पूजा करें। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। आखिर में माँ की कथा सुने, आरती उतारें और भोग लगाएं। इनके भोग में शहद का भोग लगाना सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा माता को मालपुआ का भी भोग भी अति प्रिय है। इनकी पूजा से सुंदर रूप प्राप्त होता है। यह देवी विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। इसके बाद पूरे भक्ति भाव से देवी का मंत्र पढ़ें। मन में जो मनोकामना हो उसे दोहराते हुए देवी से आशीर्वाद मांगे। देवी कात्यायनी का मंत्र। चंद्रहासोज्ज्वललकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातिनी। माता का उपासना मंत्र है कंचनाभा वराभयम पदधराम मुक्तोज्वला स्मरेन मुखिम शिवपत्नी कात्यायनी नमोस्तुते। माता का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्र आर्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी। निम्न मंत्रों के 108 जप करने के बाद देवी को पुष्प अर्पित करना चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी कात्यायनी रोग और शोक को दूर करके आयु और समृद्धि भी प्रदान करती हैं और ये माता स्नेह और शक्ति का सम्मिलित रूप है। माता के छठे दिन के बारे में कहा जाता है कि पूजा पंडालों में नवरात्र की छठी तिथि को शाम के समय गाजे बाजे के साथ माता की डोली निकलती है और जिस बेल के वृक्ष में 2 बेल एक साथ लगे होते हैं उनकी पूजा करके उनको पूजा में आमंत्रित किया जाता है। नवरात्र के 7वें दिन सुबह इस बेल को डोली में बैठाकर लाया जाता है और इसी बेल की पूजा करके देवी के नेत्रों में ज्योति का संचार किया जाता है। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन का अपना एक महत्व है और 9 दिन में 9 माताओं की अलग अलग कथाएं हैं और उनको उनके दिन के हिसाब से प्रतिदिन सुना जाता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार माता कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था।
उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वे संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। बोलो कात्यायनी माता की जय हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म मंथन। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।